अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखने वाले हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? वेरी वेरी सिंपल। आई होप कि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लिए हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन और 2 चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी। पहले ही हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं? 2। नेम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज हमें देखना है थर्ड चैप्टर का थर्ड लेक्चर। और क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम पढ़ेंगे वेरिएशन। वेरिएशन का मीनिंग वेरी 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 सिंपल है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, यानी डिफरेंसेस। अब इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं, इतनी ज्यादा प्रोजनी है, ठीक है, इतनी सारी संतान है, क्या वो सब सेम है? नहीं, वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? तो वेरिएशन भी यही है, बस डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स में अलग अलग होना, उनका अलग अलग होना, उसी को बोल दिया है वेरिएशन। तो लिखिए, वेरी वेरी सिंपल। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे वेरिएशन। और वेरिएशन का मीनिंग क्या बता दिया? अगर सिंपल वर्ड में बताओगे तो डिफरेंसेस। और डेफिनेशन तो हम लिखने ही वाले हैं। तो वेरिएशन को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? द डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस प्रेजेंट among the individuals of the same species। ठीक है, क्लियर? तो इतना सिंपल था। यानी डिफरेंसेस, जैसा कि देखते हो इंसानों में भी अगर एक स्पीशी लो, ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? कितने कितने वैरायटी के लोग मिलेंगे। डन। तो आप देखोगे डिफरेंसेस, उसमें कितने कितने डिफरेंसेस है। क्या हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी सेम नहीं है? डिफरेंसेस है हमारे अंदर, और उन डिफरेंसेस को क्या बोल दिया है? दैट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन के बाद लिखेंगे इसके एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है। अगर कोई भी प्रोजेनी, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी वेरिएशन दिखा रही है, तो वो क्यों दिखा रही है? इसके एडवांटेजेस क्या है? तो हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन। यानी वेरिएशन के, ऐसे बोल सकते हो, फायदे। ठीक है, तो अगर सपोज कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्रोजेनी क्या कर रही है? वैरायटी बन रही है, ठीक है, या वैरायटी बना रही है, तो वो क्या करेगी? है तो डिफरेंसेस। वो किस चीज में हेल्प करेगी? वो हेल्प करेगी इन द चेंजिंग एनवायरमेंट में। जब एनवायरमेंट तो चेंज होता रहता है, कभी सर्दी है, गर्मी है, कभी कुछ है और कभी कुछ है। डन। तो उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, तो उस चीज में वेरिएशन हेल्प कराती है। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल बताया था। सपोज कोई एक पेरेंट है, रिलेट कर रहे हो, सपोज कोई एक पेरेंट है, अब उसने, उसकी प्रोजेनी है, ठीक है, डन। तो अब उसकी प्रोजेनी में हुआ क्या कि पेरेंट के पास क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस वो टॉलरेट कर सकता है, इतनी गर्मी, फॉर एग्जाम्पल। अब जो न्यू प्रोजेनी है, हो सकता है कि वो 40 डिग्री सेल्सियस को टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके। अगर एनवायरमेंट में, अगर हमारे वातावरण में, एनवायरमेंट में चेंज हुआ तो क्या होगा? चेंजिंग हो रही है एनवायरमेंट में। जो 30 डिग्री सेल्सियस सपोज अगर हुआ, तो पेरेंट भी और जो बेबी है वो भी, दोनों टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही 35 या 39 हुआ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो कौन सी स्पीशी है जो टॉलरेट कर सकती है? वो जिसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो वो कौन है? बेबी। क्लियर? तो यहाँ पे देखा वेरिएशन की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले क्या लिखोगे? लिखोगे वेरिएशन हेल्प्स, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जी, प्राणी, टू अडेप्ट, यानी खुद को अडेप्ट कर लेना, ढाल लेना, अडेप्ट। स्पेलिंग अडेप्ट देमसेल्फ, यानी खुद को अडेप्ट कर लेना, ढाल लेना, देमसेल्व्स,
इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ तो उसने अपने आप को ढाल लिया इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए सेकंड। उसके बाद ये क्या करता है, अब अगर ये जो आपने केस बताया है तो इससे एक पॉइंट और रिलेटेड है, स्टेबिलिटी। वही तो स्पीशी, वही तो प्रोजेनी इंडिविजुअल, वही तो स्टेबल होगा जो ज्यादा टॉलरेट कर रहा है, जो अपने आप को ढाल ले रहा है जैसे कि एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो वो मोर स्टेबल होगा। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, वेरिएशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। भाई वो ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी। वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अ स्पीशीज thereby helps in evolution। अब इवोल्यूशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था, इवोल्यूशन का मीनिंग क्या बताया था, जल्दी बताओ, क्विक चैट में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, चैट करो जल्दी बताओ। क्लियर? इवोल्यूशन का मीनिंग क्या बताया था? यस, क्या बताया था, ग्रेजुअल चेंजेस, यानी वो चेंजेस जो धीरे धीरे होते हैं, ना कि एकदम से, रैंडम नहीं होता है कुछ भी, ग्रेजुअल चेंजेस। अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल, वेरी क्लियर। क्या लिखा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एक स्पीशी को कि, और वो किस में हेल्प करते हैं, इवोल्यूशन में, यानी धीरे धीरे चेंजेस। याद है जब हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू साइंस जब इंसान था, ह्यूमन जस्ट लाइक एन एप्स, गोरिल्ला की तरह था, और मैंने आपको दिखाया भी था कैसे। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ तो इवोल्यूशन आया। इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंजेस आए, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, नई संतान बनी, नई प्रोजेनी बनी, तो वहां पर डिफरेंसेस नजर आए। देखो फर्स्ट वाला देखो और लास्ट वाला देखो, कितने सारे डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन क्या एक साथ ही डिफरेंस नजर आया? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कई साल लगे, है ना, सदियां लगी इस चीज में। क्लियर? तो यानी ये दे रखा है कि भाई ये प्रोवाइड कराता है स्टेबिलिटी। पहले जो लोग थे वो सिर्फ जंगल में रह सकते थे, डन, वो जंगल में रहना पसंद करते थे, जो एप्स टाइप के थे। अब लोग कहाँ रहते हैं, सिटीज में शिफ्ट हो गए, तो मोर स्टेबल हो गए। डन। आगे इसके बाद हेल्प इन इवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंजेस में भी तो हेल्प किया, जब बदलाव हुआ तो इवोल्यूशन भी तो आया या नहीं आया। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद है थर्ड, वेरिएशन इन डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म नहीं बताई आपने मुझे कमेंट सेक्शन में। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? और मैंने क्या बताया था, डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ है, डीएनए होता है हमारी सेल के अंदर। सेल के अंदर होता है जैसे सपोज डीएनए, डन। और सेल के अंदर होता है, और इसमें क्या होती है, इसमें होती है हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हमारी हाइट कैसी है, कलर कैसा है, ब्लड ग्रुप कैसा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, हमारी डीएनए के अंदर। तभी तो कहते हैं कि डीएनए चेक करो पता चल जाएगा। डन। उसके बाद क्या कहा है इन्होंने, अगर वेरिएशन हुआ, यानी अगर डीएनए में कोई भी डिफरेंस आया तो क्या होगा, वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट, क्या नतीजा निकलेगा, क्या परिणाम आएगा, तो रिजल्ट इन वेराइटीज। तो क्या बनेगी, नई नई टाइप की वेराइटी बनेगी। क्यों बने, क्योंकि डीएनए में वेरिएशन हुआ, डिफरेंस हुआ, डिफरेंस होने की वजह से नई नई वेराइटी बनी। तो कभी तो देखो, अगर कलर ही ले लो किसी ब्लड से ह्यूमन का, तो कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो उनका डीएनए है उसमें वेरिएशन हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं। वो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, याद रखना। तो क्या लिखा है, वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वेराइटीज ऑफ अ स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। डन। और क्या फॉर्म हो गई, एक नई स्पीशी बन गई। क्लियर? इतना समझ में आया, वेरी क्लियर था। क्या देख लिया हमने, देख लिया वेरिएशन किससे कहते हैं, तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहेंगे तो वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस। डन।
कहा किसी भी स्पीशी में, ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, सबसे अच्छा है, और मैंने बता दिया है, कलरिंग में देख लो, इतने इतने सारे वैरायटी आपको मिलेंगे। क्यों मिली? क्योंकि उनके डीएनए में वेरिएशन यानी डिफरेंस हुआ है, चेंजिंग हुई है, इस वजह से। आगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी एडवांटेजेस क्या है, उसके फायदे क्या है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में लेट्स से वेरिएशन होता है, तो हो सकता है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, वो स्पीशी, वो ऑर्गेनिज्म इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर ले, ढाल ले। डन। देन उसके बाद क्या बताया, स्टेबल हो जाए, हो सकता है वो मोर स्टेबल हो जाए, और वही स्टेबल होने के बाद क्या नजर आ रहे हैं, इवोल्यूशन। देखा था आपने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली इमेज को क्लियर तरीके से, कैसे एक इंसान जस्ट लाइक एन एप्स था, और अब कितना डिफरेंस है। लेकिन कैसे हुआ, एक दिन में, 2 दिन में नहीं, कई साल और सदियां लगी हैं। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक जो ह्यूमन है वो मोर स्टेबल है। नेक्स्ट उसके बाद देखो, वेरिएशन, अगर डीएनए में कोई भी वेरिएशन हुआ तो नई नई वेराइटीज बनेगी। ठीक है, क्या होगा, वेराइटी, उसका परिणाम होगी, रिजल्ट होगी, और क्या होगा, नई नई स्पीशी का फॉर्मेशन होगा। सो आई होप इतना आपको जरूर क्लियर आया होगा, हुआ है, और आपने पढ़ ली है आज के लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ऑल्सो, बिकॉज मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।